स्वागत है आप सभी दोस्तों का आज की इस वीडियो में। आज की इस वीडियो में हम रीजनिंग का एक इंपॉर्टेंट टॉपिक क्लासिफिकेशन डिस्कस करने वाले हैं। इस टॉपिक से बहुत सारे क्वेश्चंस एग्जामों में पूछे गए हैं और ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं, अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल। वीडियो को लाइक कीजिए, एंड तक वीडियो को देखिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। देखिए, क्लासिफिकेशन में बेसिकली हमारे पास जो ऑप्शन दिए गए होते हैं उनमें एक ऑप्शन जो है वो डिफरेंट होता है बाकी ऑप्शन से। बाकी ऑप्शंस एक दूसरे से मिलते जुलते होते हैं किसी न किसी तरीके से। जो डिफरेंट ऑप्शन है, जो ऑड ऑप्शन है, बाकी उनसे डिफरेंट है, वही हमें ढूंढना होता है। जैसे पहला क्वेश्चन हमारे पास है, इसके जो चार ऑप्शंस हैं, पहला है शिमला, ऊटी, दार्जिलिंग, आगरा। अगर हम बात करेंगे शिमला की, दार्जिलिंग की एंड ऊटी, दीज आर बेसिकली हिल स्टेशन है ये। और अगर हमारे पास आगरा की बात करेंगे, दिस इज़ नॉट ए हिल स्टेशन, इट मीन्स दिस आगरा इज एन ऑड ऑप्शन, बाकी तीनों से डिफरेंट है और हमारा जवाब भी यही है। क्वेश्चन नंबर 2 में हमारे पास है स्विमिंग, सेलिंग, डाइविंग, ड्राइविंग, बोटिंग। अगर हम बात करेंगे स्विमिंग की, सेलिंग की, डाइविंग की और बोटिंग की, ये एक्टिविटीज़ कहाँ होती हैं? वाटर में होती है। और ये ड्राइविंग जो होती है कहाँ पे होती है? रोड में। इसलिए हमारा जवाब क्या होगा? ड्राइविंग। क्वेश्चन नंबर 3 हमारे पास है ब्लैकमेल, स्मगलिंग, स्नोबरी, फॉर्जरी, सबोटेज। अगर हम बात करेंगे ब्लैकमेल, स्मगलिंग, फॉर्जरी और सबोटेज की, ये जो एक्टिविटीज़ हैं दीज आर रिलेटेड टू क्राइम। और ये स्नोबरी है, स्नोबरी इज़ बेसिकली द एटीट्यूड और बिहेवियर ऑफ पर्सन जो समझता है कि मेरे पास रुपये हैं, काफ़ी ज़्यादा रुपये हैं, मेरे पास काफ़ी ज़्यादा पढ़ाई है, मैं दूसरों से सुपीरियर हूँ। तो ये जो ऑप्शन सी है, दिस वन इज़ डिफरेंट फ्राम अदर 4 ऑप्शंस। तो हमारा जवाब भी क्या होगा? ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 4 हमारे पास है गैलन, टन, क्विंटल, किलोग्राम। देखिए, कोई भी सॉलिड चीज़ हमारे पास हो, जब उसका वेट करते हैं हम, वो किस में होता है? क्विंटल में। उसकी जो मेजरमेंट होती है किलोग्राम में होती है, या क्विंटल में होती है, या टन में होती है। और जो लिक्विड है उसकी मेजरमेंट किस में होती है? गैलन में होती है। अगर बी, सी और डी की बात करेंगे तो सॉलिड चीज़ों की मेजरमेंट के लिए इस्तेमाल होते हैं, और ये जो लिक्विड की मेजरमेंट के लिए इस्तेमाल होता है डैट इज़ गैलन। इसलिए हमारे पास जो सही जवाब है डैट इज़ ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 5 हमारे पास है ब्रास, स्टील, ब्रोंज, टिन। अगर हम बात करेंगे ब्रास, स्टील, ब्रोंज की, तो ये क्या है? दीज आर बेसिकली एलाइज। एलाई क्या होता है? एलाई बेसिकली हमारे पास होता है, इट इज़ अ मेटल विच इज़ मेड अप ऑफ 2 और मोर मेटल्स। और ये टिन है हमारे पास, इट इज़ सिंपली ए मेटल। क्वेश्चन नंबर 6 हमारे पास है हर्ड, फ्लाइट, होंड, स्वार्म। ये जो हमारे पास ऑप्शन हर्ड है, इट इज़ बेसिकली रिप्रेजेंट्स ए ग्रुप ऑफ एनिमल। इसी तरह फ्लाइट है, इट आल्सो रिप्रेजेंट्स ए ग्रुप। स्वार्म जो है इट आल्सो रिप्रेजेंट ए ग्रुप। और ये जो होंड है, ठीक है, इट इज़ अ टाइप ऑफ डॉग विच इज यूज्ड फॉर रेसिंग, ठीक है, इट डजेंट रिप्रेजेंट ग्रुप। इसलिए हमारा जो सही जवाब है डेट इज ऑप्शन सी विच इज़ ऑड ऑप्शन, बाकी 3-4 से डिफरेंट है। क्वेश्चन नंबर 7 हमारे पास है रिंग, टायर, प्लेट, बैंगल, रबर ट्यूब। अगर हम बात करेंगे रिंग की, रबर ट्यूब की, प्लेट, टायर की और बैंगल की, ये सर्कुलर शेप में होते हैं और बीच में हॉलो होते हैं, बीच में इनको खाली जगह होती है। लेकिन प्लेट भी सर्कुलर शेप में है, लेकिन बीच में खाली जगह नहीं होती है। इसलिए हमारा जवाब जो है डेट इज ऑप्शन सी, प्लेट। क्वेश्चन नंबर 8 को अगर हम देखेंगे, हमारे पास है ह्यूज, टाइनी, हैवी, स्मॉल, बिग। ये जो ऑप्शन ह्यूज है या टाइनी है या स्मॉल है या बिग है, ये किसको रिप्रेजेंट करते हैं? साइज को रिप्रेजेंट करते हैं। और ये जो हैवी है ये किसको रिप्रेजेंट करता है? वेट को रिप्रेजेंट करता है। तो ऑप्शन ए, बी, डी और ई एक चीज़ को, साइज को रिप्रेजेंट करते हैं, और ये जो हैवी है इट रिप्रेजेंट्स वेट। ये ऑड ऑप्शन है हमारे पास, यानी बाकी 4 से डिफरेंट है। तो हमारे पास जो सही जवाब होगा डेट इज ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 9 हमारे पास है फोल, हैन, लैम्ब, लेवरेट। फोल इट इज़ अ यंग वन ऑफ हॉर्स, lamb this is the young one of cattle, sheep, and leveret this is the young one of hare। और ये जो हमारे पास ऑड ऑप्शन है डेट इज hen। तो हमारे पास सही जवाब जो है डेट इज ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 10 में हमारे पास ऑप्शन है स्काई, स्टार, प्लेनेट, कॉमेट, मून। अगर हम बी, सी, डी और ई ऑप्शन को देखेंगे, दिस आर बेसिकली कैलेस्टियल बॉडी, और ये जो स्काई है इट इज़ नॉट ए कैलेस्टियल बॉडी। हमारे पास जो सही जवाब है डेट इज ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 11 में हमारे पास है ऋग्वेदा, यजुर्वेदा, अथर्ववेदा, आयुर्वेदा, सामवेदा। अगर हम बात करेंगे ऋग्वेदा की, यजुर्वेदा की, अथर्ववेदा की और सामवेदा की, दीज आर बेसिकली द 4 वेदास ऑफ हिंदुइज्म। और ये जो आयुर्वेदा है इट इज़ द ब्रांच ऑफ मेडिसिन। अगला क्वेश्चन हमारे पास है फ्रीक्वेंसी, पॉलीगन, रेक्टेंगल,
बार पाई। अगर हम बात करेंगे फ्रीक्वेंसी पॉलीगन की, बार ग्राफ की, पाई ग्राफ की, दीज आर बेसिकली द टाइप्स ऑफ ग्राफ। और ये जो रेक्टेंगल है ये एक बिल्कुल डिफरेंट ऑप्शन है बाकी तीनों से। रेक्टेंगल इज बेसिकली ए क्वाड्रिलेटरल, इट इज़ नॉट ए टाइप ऑफ ग्राफ। क्वेश्चन नंबर 13 हमारे पास है सिलिकॉन, प्लेटिनम, आर्सेनिक, एंटीमनी। ये देखिए हमारे पास जो सिलिकॉन है, आर्सेनिक है और एंटीमनी है, ये हमारे पास क्या है, दीज आर सेमीकंडक्टर्स। और जो प्लेटिनम है ये हमारे पास सिंपली एक एलिमेंट है। हमारे पास जो सही जवाब है दैट इज ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 14 हमारे पास है कारपेंटर, गोल्ड स्मिथ, ब्लैक स्मिथ, ड्राइवर। ये कारपेंटर किसी चीज़ के साथ काम करता है और नई चीज़ बनाता है। इसी तरह गोल्ड स्मिथ, ब्लैक स्मिथ, ये तीनों एक जैसे हैं, कुछ काम करते हैं, कोई नई चीज़ बनाते हैं। ये जो ड्राइवर है कोई नई चीज़ नहीं बनाता है बल्कि हमें सर्विस प्रोवाइड करता है, ठीक है। इसलिए हमारे पास सही जवाब जो होगा दैट इज ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 15 हमारे पास है मिसडीड, करप्शन, फेलियर, ऑफेंस, विलेनी। अगर हम बात करेंगे ऑप्शन ए, बी, डी और ई की, दीज आर बेसिकली इलीगल एक्टिविटीज़, ठीक है। और ये जो फेलियर है ये कोई इलीगल एक्टिविटी नहीं है, नाकामी जो है ये कोई इलीगल एक्टिविटी नहीं है। तो हमारे पास जो सही जवाब है दैट इज ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 16 हमारे पास है रेन, शावर, स्लीट, रेजिन। अगर हम बात करेंगे ए, बी, सी पार्ट की, हमारे पास रेन है, शावर है, स्लीट है, दीज आर बेसिकली रिलेटेड टू रेन और वाटर। और ये जो रेजन है दीज आर बेसिकली पार्शियली ड्राइड ग्रेप्स। तो हमारे पास जो सही जवाब होगा जो बाकी ऑप्शन से डिफरेंट है दैट इज रेजन। क्वेश्चन नंबर 17 हमारे पास है चैमेलियन, क्रोकोडाइल, एलिगेटर, लोकस्ट। अगर हम बात करेंगे चैमेलियन, क्रोकोडाइल, एलिगेटर की, तो ये क्या है, रेपिटाइल्स हैं। लोकस्ट जो है इट इज़ नॉट ए रेपिटाइल। क्वेश्चन नंबर 18 हमारे पास है ब्रास, गन मेटल, ब्रोंज, जर्मेनियम। अगर हम बात करेंगे ब्रास की, गन मेटल की, ब्रोंज की, ये हमारे पास क्या है, दीज आर बेसिकली अलाइज। और जो जर्मेनियम है हमारे पास सिंपली एक एलिमेंट है। तो हमारे पास जो जवाब होगा दैट इज ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 19 हमारे पास है माउंटेन, वैली, ग्लेशियर, सी कास्ट, रिज। देखिए माउंटेन हो, वैली हो, सी कास्ट हो या रिज हो, दीज आर बेसिकली मेड अप ऑफ लैंड। और ये जो ग्लेशियर है इट इज़ मेड अप ऑफ स्नो। तो हमारे पास जवाब होगा ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 20 हमारे पास एक ग्राफ, चार्ट, मॉडल, ड्राइंग, फिगर। हमारे पास जो ग्राफ है या चार्ट है या ड्राइंग है या फिगर है ये हम पेपर पे ड्रा कर सकते हैं। मॉडल को हम ड्रा नहीं कर सकते, ठीक है, इसको बनाना पड़ता है। तो ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 21 हमारे पास है माउंटेन, हिल, प्लेट्यू, प्लेन। देखिए माउंटेन हो, हिल हो या प्लेट्यू हो, इनकी कोई हाइट होती है, ठीक है, लेकिन प्लेन की कोई हाइट नहीं होती है। हमारा जवाब जो है दैट इज ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 22 हमारे पास है पोलैंड, कोरिया, स्पेन एंड ग्रीस। अगर हम बात करेंगे पोलैंड की, स्पेन की और ग्रीस की, दीज आर बेसिकली यूरोपियन कंट्रीज। और ये जो कोरिया है इट इज़ एन एशियन कंट्री। हमारे पास सही जवाब है ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 23 हमारे पास क्या है, सेलो, गिटार, फ्लूट, वायलिन। दीज आर बेसिकली म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट। अब आर्ड वन कौन सा है, डिफरेंट कौन सा है, सेलो हो, गिटार हो और वायलिन, ये म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट, इनमें स्ट्रिंग्स का इस्तेमाल होता है। फ्लूट में कोई स्ट्रिंग वगैरह का इस्तेमाल नहीं होता है। तो हमारा जवाब है ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 24 है हमारे पास राइवल, अपोनेंट, फो। ये तीनों चीज़ें एक ही चीज़ को, एक ही बात को डिनोट करती हैं, एनिमी। एलाई होता है साथी, इसलिए हमारा जवाब जो है दैट इज ऑप्शन डी। आखिरी हम क्वेश्चन देखते हैं, कॉलरा, एड्स, कैंसर, हेल्थ, जॉइंटिस। जैसे कॉलरा है हमारे पास, एड्स है, कैंसर है और जॉइंटिस है, ये क्या है हमारे पास, ये डिफरेंट किस्म की बीमारियां हैं। हेल्थ जो है ये किसी किस्म की कोई बीमारी नहीं है, इसलिए ये डिफरेंट ऑप्शन है बाकियों से। बाकी चार के चार के हमारे पास डिजीज हैं, इसलिए हमारा जवाब जो होगा दैट इज ऑप्शन डी। तो आशा करता हूँ कि ये लेक्चर आपको समझ आया होगा। वीडियो देखने के लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।